गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर लेंगे। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ पोटेंशियोमीटर in which we are having 4 wires of Constantan or Magnanin which is 1 meter long each। 4 यहाँ पर तारें हैं, 4 हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 मीटर स्केल अटैच है इसके अक्रॉस L1 और L2 की रीडिंग लेने के लिए। लेट दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A और B के अक्रॉस एक एक्सिलरी सर्किट लगाएंगे। एक्सिलरी सर्किट आप जानते हैं क्या होता है। एक्सिलरी सर्किट में यहाँ इसके साथ पहले तो एक बैटरी होगी, उसके बाद एक एमीटर लगा सकते हैं, उसके बाद एक रियोस्टेट होगा और एक की लगी होगी और इसके साथ जुटा है। ये आ गया की K1। ये E1 इसकी EMF होगी, ये एमीटर है। अब क्या करेंगे, इसके साथ A के साथ हम लगा लेंगे एक ऐसा सेल जिसकी हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। लेट दिस सेल इज हैविंग EMF E और इसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है और यहाँ एक की है K2 और इसके आगे लगा करके एक गैल्वेनोमीटर, एक जॉकी है, एक जॉकी है जे। ये बन गई कंस्ट्रक्शन आपके एक ऐसे, ये आर आ गया रेजिस्टेंस, एक ऐसे पोटेंशियोमीटर की जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे, इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से रियोस्टेट से हम एक ऐसी एडजस्ट कर लेंगे वैल्यू की कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो होती रहे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये होगा तो इसके अक्रॉस ये की तो क्लोज है। अब इस जो जाकी को इस वायर पे हम स्लाइड करेंगे, इस तरफ हम टच करेंगे तो एक तरफ डिफ्लेक्शन होगी, इस तरफ टच करेंगे B पर तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन होगी। तो एक पॉइंट कहीं बीच में ऐसा आ जाएगा जहां पर कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 शो करेगी। सपोज ये था J पॉइंट था और A से लेकर के J तक जो है तो ये L1 लेंथ थी। तो अब हम जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर E is proportional to L1 or E is equal to K into L1 where K is the constant of proportionality। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो की K2 है इसको हम इसके साथ टच करेंगे। जब इसके साथ हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो होगा ये सर्किट में आ जाएगा और यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इस जॉकी को स्लाइड करेंगे आगे पीछे, जिस तरफ की इसकी डिफ्लेक्शन आपको कम कम होती दिखाई दीजिए। सपोज कर लो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर J डैश कर लेते हैं, इस जगह पर आकर के इस गैल्वेनोमीटर में आपको करंट जो है 0 दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ए जे डैश जो है तो लेट ये जो है ये L2 के बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, इस समय अब चूंकि यहां से करंट ड्रा हो रही थी इसलिए इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में, ये V किसके प्रोपोर्शनल होगा, L2 के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब V इज इक्वल टू K इंटू L2। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट को सेकंड के साथ, तो क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू K L1 डिवाइडेड बाई K L2। K और K कैंसिल हो गया, E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी।
अब जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस हाफ ए सेल किया था उस समय लास्ट एक्सप्रेशन जो हमने निकाली थी वो हमें चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू, आर किसके बराबर होता है, आर इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी, इसके बराबर होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, रिमाइंड कीजिए, अदरवाइज वो पेज निकालिए, उस दिन का वीडियो निकालिए, उसको देख लीजिए, वहीं आपको दिख जाएगा। तो R इज इक्वल टू आर इंटू ये भी, इसके भी नीचे भी, इसके भी नीचे के, तो हम ये क्या लिखे, ई बाई वी माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। इज इक्वल टू आर इंटू ई बटे वी किसके बराबर रखा है, L1 बटे L2 के, L1 बाय L2 माइनस 1। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R किसके बराबर आ जाएगा, R इंटू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2। ये हम दोनों जो हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, इन दोनों में से जो इसके बीच में फिट होती हो वो आप लगा सकते हैं। कई बार आपको ये भी दिखेगी, इस फार्मूले के साथ भी कुछ आपको ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिनकी मदद से आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का निकाल सकते हैं। अब इसमें से R की वैल्यू, L1 की और L2 की वैल्यू अगर आपके पास मालूम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आप आराम से निकाल सकते हैं। R क्या है, ये रेजिस्टेंस जो हमने इसके अक्रॉस लगा रखा है, L1 और L2 इसकी लेंथ ऑफ वायर है, एट विच द गैल्वेनोमीटर है शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अब एक दो इसके हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट यू आर हैविंग अ पोटेंशियोमीटर एंड अ सेल of which the internal resistance is to be determined, वो हमने उसके साथ अटैच करके रखा है। तो 1.5 वोल्ट का एक हमारा सेल था जो हमने इसके बीच लगा रखा था, तो आपको जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। और एक ऐसा पोटेंशियोमीटर है, मैं यहाँ पर एक इसकी बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज कर लो ये टोटल वायर थी, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इसके अक्रॉस आपने लगाया हुआ था एक सेल, एक उसके बाद रेजिस्टेंस ये है जो है रियोस्टेट है, यहाँ पर आपने जो की के निकाल रही है और ये है, और ये 1.5 वोल्ट है। और एक यहाँ पर ऐसा सेल जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये 1.2 वोल्ट का आपको दिया हुआ है। इसके अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है आपको 10 ओम का, और जो इसकी जो गैल्वेनोमीटर के साथ जहां पर जाकी की पोजीशन आई L1 और L2, वो आपकी आई है 65 सेंटीमीटर L1 और 55 सेंटीमीटर L2। मतलब कहने का कि जब ये रेजिस्टेंस और ये 10 ओम ये ओपन सर्किट में था, ये की जो क्लोज नहीं थी, उस समय जो आपकी रीडिंग आ रही थी दैट वाज एट 65 सेंटीमीटर, जब इस पे जो है जीरो वैल्यू थी इसके जाकी की, ऐसे लगा करके। और जब आपने इस की को क्लोज कर दिया, ये क्लोज होने के बाद ही ये दोनों कंडीशंस होनी है, तो उस समय इसकी रीडिंग आई आपको 55 सेंटीमीटर आ गई। तो L1 आ गई आपकी ये 65 सेंटीमीटर, L2 आ गई 55 सेंटीमीटर, R की वैल्यू आपको 10 ओम है। आपको ये स्मॉल r निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो हम कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कि Here R is equal to 10 ohm, L1 is equal to 65 centimeter, L2 is equal to 55 centimeter. उसको लिखेंगे the internal resistance of a cell is given by R is equal to R into L1 minus L2 divided by L2 is equal to R की वैल्यू आपके पास 10 है, इंटू L1 आ गया 65 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 50, अपने सॉरी हाँ 55, ये आ गया 10 इंटू 65 में से 55 निकले तो 10 डिवाइडेड बाय 55। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपके पास 1.82 ओम, ये आंसर है जी।
अब ऐसा ही एक और केस ले लेते हैं। एक ऐसा पोटेंशियोमीटर है, एक ऐसा पोटेंशियोमीटर आपको दिया हुआ है जिसमें ये आपको वैल्यूज इसमें चेंज होंगी। एक ऐसा पोटेंशियोमीटर है कि जिसमें एक सेल जो था उसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था इसका, और जो नल पॉइंट हमें मिला, नल पॉइंट वही होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है। तो उस पे जो था L1 जो था ये 275 सेंटीमीटर आ रहा था और ये 175 सेंटीमीटर था, और R जो लगाया हुआ था वो आपने 3 ओम लगा रखा था। आपको निकालना है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R इंटू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू R हमारा आपके पास 3 है इंटू L1 आ गया आपका 275 माइनस 175 डिवाइडेड बाय L2 आ गया 175 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय यहां से 275 से 175 को निकाला तो बचा 100 डिवाइडेड बाय 175, तो ये आ गया 300 डिवाइडेड बाय 175, और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा आपके पास 1.71 ओम। दिस इज द आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल से केस थे। अगर सपोज कर लो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में दे दिया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे, लेट अस टेक दैट एग्जांपल आल्सो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स of a cell in open circuit was 2 volt and when it was connected through a resistance of 4 ohm the potential difference fell to 1.5 volt. It means आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर R दिया हुआ है, उसके बाद E भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस उसमें लगा हुआ है 4 ओम का, और जब ओपन सर्किट में था यहां से ऐसे था तो उस समय इन दोनों के बीच जो E होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E की वैल्यू EMF वो थी 2 वोल्ट, और जब एक रेजिस्टेंस लगा लिया इसके अक्रॉस उस समय इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं तो वो था 1.5 वोल्ट। आपको निकालना व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वी नो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज गिवन बाय R इंटू E माइनस V डिवाइडेड बाय V। ये अभी जो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको इस फॉर्म में भी आपको जरूरत पड़े इस एक्सप्रेशन की। तो R किसके बराबर है, R हमारा 4 है, E हमारा 2 वोल्ट माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 2 उससे 1.5 गया तो 0.5 बचा डिवाइडेड बाय 1.5, और ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1.5, और 2 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो ये आता है 1.33 ओम। दिस इज द आंसर। और इस तरीके से आपको अगर कोई घुमा फिरा के भी पूछता तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाना, थोड़ा सा उसको आप दिमाग से सोचेंगे तो निकल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट the way how to find out the internal resistance of a cell using the potentiometer। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का कभी कभी जो पूछे करते हैं, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर कई बार एक नंबर का जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो EMF निकालने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, आप लिखेंगे पोटेंशियोमीटर है। तो इसके साथ जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इसकी जो हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज इट्स सेंसिटिविटी। इट मींस दैट द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ आर पोटेंशियोमीटर। और इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसकी इंक्रीज करने के लिए 2 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो लंबाई जो है इसको हम बढ़ा लें। जो आपको ये भी पूछ सकते हैं, कई बार 1 नंबर का आ सकता है कि हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। तो आप उसको बड़ा आराम से लिख सकते हैं कि देयर आर 2 वेज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। Number 1 is to
इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। जैसे उसकी पोटेंशियोमीटर की वायर की जो लेंथ है वो हम इंक्रीज करेंगे तो हम मोर एक्यूरेटली जो पॉइंट L1 और L2 है उसको हम लोकेट कर पाएंगे। नंबर 2, उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको हम डिक्रीज करें। उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां रियोस्टेट जो हम लगा करके जहां से हम उसको जो करंट जो है तो वो बिल्कुल हम थोड़ी सी देंगे, तो वही करंट जो है तो वो डिवाइड होगी पूरी जो वायर है उसमें से। सो देयर आर 2 वेज। एक तरीका हो गया कि हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर लें और दूसरा हो गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम जो डिक्रीज कर लें, मतलब कि एक ही सेल लगाएं उसमें। दीज आर द 2 वेज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट the second chapter, that was current electricity. नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस पूरे चैप्टर को आपके पास कल का दिन है, इसको पूरा रिवाइज कीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई हॉट स्पॉट बीच में आपको मिलता है, कोई बीच में कंफ्यूजन है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज व्हाट्सएप में आप डाल सकते हैं, जो आपका ग्रुप है जिसमें आपको रिटर्न PDF आपको मटेरियल प्रोवाइड होता है, वहाँ आप डाल सकते हैं। तो हम उनको, अभी कल का दिन है, एक दिन में हम उसको थोड़ा इसको जो रिवाइंड कर लेंगे। टिल देन इफ़ यू आर हैविंग नो सच क्वेरीज देन इट इज़ वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन टू यू। So stay home, stay safe, have a nice day. Thank you very much.